आई होप आप सभी ने लास्ट वीडियो एंजॉय किया होगा जो कि स्पिन क्वांटम नंबर से रिलेटेड था, और उसी के साथ हमने 4 क्वांटम नंबर को फिनिश कर लिया है। आज क्वांटम नंबर से रिलेटेड कुछ PYQs देखेंगे जो कि JEE मेन और एडवांस में लास्ट ईयर या पिछले कुछ ईयर्स में पूछे गए हैं। तो बिना किसी देरी के लेट्स बिगिन। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, हमें फाइंड करना है मैक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 7th सेल। ओके, तो सबसे पहले 7th सेल में हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करना है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। ओके, अभी सबसे पहले एक फॉर्मूला जो हमें पता है नंबर ऑफ सेल के बारे में, वो ये होता है बच्चा, नंबर ऑफ ऑर्बिटल present in a cell इज इक्वल टू होता है बच्चों n²। ये मैंने आपको बताया था। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितनी हो जाएंगी, जैसे कि आप जानते हो ये कौन सी सेल है, 7th सेल है। तो हमारी सेल नंबर क्या हो गई बच्चों, 7²। 7 स्क्वायर करोगे तो आपके पास कितने आएंगे, 49। और 49 क्या आएगा बच्चों, 49 नंबर ऑफ ऑर्बिटल आ गया। अब आप ये बताओ, जो 1 ऑर्बिटल है बच्चों, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक सिंगल ऑर्बिटल में अगर हम देखें तो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्या आप बता सकते हैं। बिल्कुल सही, यानी कि 1 ऑर्बिटल जो है वो कैरी करती है 2 इलेक्ट्रॉन्स। सो बच्चों 49 ऑर्बिटल्स जो हैं वो कितने इलेक्ट्रॉन्स कैरी करेंगी, ऑफ कोर्स 2 × 49, इट मीन्स 98 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। अब ये क्वेश्चन देखने में बहुत आसान लग रहा है, पर बच्चे इसमें एक बहुत सिली मिस्टेक करते हैं। इसमें पूछा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन d ऑर्बिटल। तो आप में से कुछ बच्चे क्या गलती करोगे, d ऑर्बिटल मैम, d ऑर्बिटल मैम 5 ऑर्बिटल होती हैं, इट मीन्स मैम यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। रॉन्ग बेटा, वाई, बिकॉज़ यहाँ पर क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो d ऑर्बिटल में पूछा है, ना कि d सबशेल। d सबशेल में नहीं पूछा बच्चों, हमसे किस में पूछा है, हमसे पूछा है d ऑर्बिटल। और आप सभी को पता है एक ऑर्बिटल में 1 ऑर्बिटल always contain how many electron, 2 इलेक्ट्रॉन always। ठीक है बच्चों, तो अगर आपसे ऑर्बिटल के बारे में पूछ ले कि d ऑर्बिटल, s ऑर्बिटल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, तो आप आंसर कितना करोगे, 2। लेकिन अगर आपसे पूछता है d सबशेल में कितने होंगे, देन आंसर विल वैरी। ठीक है, तो ये गलती आप लोग मत करिएगा, ये बहुत सिली मिस्टेक है जो बच्चे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, हमसे पूछा गया है सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स बिलोंग टू द हायर एनर्जी। यानी हायर एनर्जी में, हायर एनर्जी का जो क्वांटम नंबर है जो किसी इलेक्ट्रॉन का है, वो किस से बिलोंग करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 पे देखो, सबसे पहले आपको चेक करनी है n की वैल्यू। एज जैसे आपको पता है n इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो आपको सिर्फ चेक करना है कि n की वैल्यू किसके लिए हाईएस्ट है और किसके लिए बच्चों क्या है, लोएस्ट है। ठीक है, अब देखिए बच्चों, केवल n की वैल्यू चेक नहीं करता है। ठीक है, इसमें आप गलती कर सकते हो। तो आपको क्या करना होता है, आपको एक रूल फॉलो करना होता है, n + l रूल।
अब ये n प्लस रूल क्या कहता है बच्चों, n प्लस एल की वैल्यू जिसके लिए भी मैक्सिमम होगी, यानी मैक्स वैल्यू ओके बच्चों, तो n प्लस रूल क्या कहता है, मैक्स वैल्यू ऑफ n प्लस एल कैरी हाईएस्ट एनर्जी। ठीक है बच्चों, यानी कि n प्लस एल की वैल्यू जिस भी इलेक्ट्रॉन के लिए मैक्सिमम होगी उसकी एनर्जी भी हायर होगी। तो अगर आप यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करने जाएंगे तो फर्स्ट ऑप्शन में n प्लस एल की जो वैल्यू है बच्चों वो कितनी है, वो है 4। सेकेंड ऑप्शन पे आप जाओगे, n प्लस एल की जो वैल्यू है हाई वो 3 है। इसके बाद n प्लस एल की जो वैल्यू यहाँ पर है वो भी 4 है। और लास्ट ऑप्शन में आप देखोगे n प्लस एल की जो हाईएस्ट की जो वैल्यू है वो 5 है। अब इस ऑप्शन से हम ये समझ सकते हैं कि जो हाईएस्ट वैल्यू हम लोगों को मिल रही है वो किसके लिए है, ऑप्शन नंबर डी के लिए। इसीलिए करेक्ट जो आंसर हो जाएगा वो हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा बच्चों, डी ऑप्शन। समझ गए। तो n प्लस एल रूल क्या बोलता है बेटा, मैक्स वैल्यू जिसके लिए भी होगी, मैक्स वैल्यू जिसके लिए भी होगी n प्लस एल की, उसी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी हाईएस्ट होगी। ठीक है। इन केस ऑफ अगर कहीं पे टॉस हो जाता है या ड्रॉ हो जाता है, सपोज 2 इलेक्ट्रॉन के लिए n प्लस एल की वैल्यू सेम आ जाती है, तो उस केस में आपको किसको प्रियोरिटी देनी होती है, आपको प्रियोरिटी देनी होती है n को। ठीक है, यानी इन केस ऑफ इक्वल वैल्यू ऑफ n प्लस एल, आप किसको प्रियोरिटी दोगे, प्रियोरिटी किसकी होगी बच्चों, n की होगी। ठीक है, तो अगर n प्लस एल की वैल्यू सेम आ जाती है देन आप किसको प्रियोरिटी देंगे, आप प्रियोरिटी देंगे n की वैल्यू को। ओके, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है बच्चों, द मैक्सिमम, हमसे पूछा गया है द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी अकोमोडेट इन एफ सबसेल इज़। ठीक है, एफ सबसेल में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं वो कितने होते हैं। अब सबसे पहले नंबर ऑफ ऑर्बिटल हमें पता होना चाहिए एफ में, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन एफ सबसेल। एफ के लिए आप सबको वैल्यू याद हो गई होंगी, ये टेबल हमेशा बना लीजिए, SPDF 0 1 2 एंड 3। अब देखो बच्चों, यहाँ पे फॉर्मूला होता है 2L + 1, तो यहाँ L की वैल्यू कितनी है, 2 × 3 + 1, 2 × 3 is 6 + 1 it means 7 ऑर्बिटल। अब 7 ऑर्बिटल, 1 ऑर्बिटल कैरी बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन, सो 7 ऑर्बिटल कैरी 14 इलेक्ट्रॉन। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन विल बी डी ऑप्शन। आई होप आप लोग एंजॉय कर रहे होगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। आई एम न्यू हियर, आई नीड योर सपोर्ट। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ कमेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इफ़ n = 3 देन द वैल्यू ऑफ L विच इज़ इनकरेक्ट। ओके, तो n = 3 पे कौन सी वैल्यू एग्जिस्ट करेंगी L की, हमें पता है L की वैल्यू कहाँ से कहाँ जाती है, 0 to n-1, यानी कि वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होंगी बेटा, 0 से, और n-1 यानी कि 3 - 1 तक जाएंगी। तो सबसे पहले तो 0 हो जाएगा और 3 - 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 2, यानी कि ओनली दीज 3 वैल्यू विल एग्जिस्ट। इट मीन्स ऑप्शन नंबर डी विल बी रॉन्ग। समझ गए। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, ये जेई एडवांस 2014 में आया है बच्चों। द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैविंग क्वांटम नंबर n इज इक्वल टू 4, ml इज इक्वल टू 1 एंड ms इज इक्वल टू -1/2। यानी n की वैल्यू आपके पास कितनी है 4, ml की वैल्यू कितनी है आपके पास 1 और ms की वैल्यू कितनी है बच्चों -1/2। ओके, नाउ टेल मी ml इज इक्वल टू 1 मीन्स क्या होता है? इट मीन्स होता है बच्चों l की वैल्यू कितनी है आपके पास 1। l की वैल्यू जब 1 होती है तो कौन सी और सब सेल होती है? p सब शेल। नाउ p सब शेल के लिए हमें पता है कितने होते हैं हमारे पास 3 ऑर्बिटल होते हैं, है ना। तो यहाँ पर अब हमसे पूछा गया बच्चों नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैविंग क्वांटम नंबर, ये हमसे पूछा n इज इक्वल टू, ठीक है। अब देखिए बच्चों, सबसे पहली बात है मैंने ये कैसे फाइंड किया, यहाँ पर आपको फॉर्मूला लगाना था 2l + 1, ठीक है। 2l + 1 लगाओगे आप तो 2 × 1 + 1 करके आपका आ जाएगा 3, ठीक है। तो यहाँ से नंबर ऑफ ऑर्बिटल निकाल लिया। अब ईच ऑर्बिटल में जो वैल्यू होती है बच्चों, ईच ऑर्बिटल में कलर मैं चेंज कर लेती हूँ, कौन सा कलर करूँ, आई गेस ब्लू कर लेती हूँ। आपको पता है जो अप साइड होता है, पिंक कर लेती हूँ। ओके, जो अप साइड होते हैं, अप साइड के लिए वैल्यू कितनी होती है +1/2, है ना। और डाउन के लिए कितनी होती है -1/2, ठीक है। तो आप ऐसे फिल कर लो +1/2 -1/2, इसी तरीके से +1/2 -1/2। अब आप ऐसे इलेक्ट्रॉन देखो जिनके लिए वैल्यू क्या होनी चाहिए हमारी -1/2। तो देखिए यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ जो हमें दिख रहे हैं, एक तो ये हो गया 1 2 एंड 3। तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, आंसर विल बी 3 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, सो आंसर विल बी 3 इलेक्ट्रॉन्स। कितना इजी क्वेश्चन था, हमने बहुत आसानी से कर लिया। तो ऐसे ही क्वेश्चन जेई में आते हैं, आप ये मत सोचिए जेई बहुत टफ है, जेई में इजी क्वेश्चन भी आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मैक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन हैव प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इज इक्वल टू 3 और ms इज इक्वल टू कितना दिया है बच्चों -1/2। अब n इज इक्वल टू 3, सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना चाहिए, हमें मैक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताने, तो हमें ऑर्बिटल पता होना चाहिए। तो ऑर्बिटल पता करने के लिए नंबर ऑफ ऑर्बिटल का फॉर्मूला क्या होता है, सबको अब याद हो गया होगा, n²। n² करोगे तो 3 का स्क्वायर आएगा, यानी कि 9, यानी कि 9 ऑर्बिटल हो गई हमारे पास ना। अब 9 ऑर्बिटल है बच्चों। अब बच्चों 9 ऑर्बिटल में से जो हाफ होंगी वो होंगी क्या, 9 ऑर्बिटल में जो नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन होंगे क्या होंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 18 हो जाएंगे, है ना। और इन 18 में से जो 9 इलेक्ट्रॉन होंगे उनके लिए ms की वैल्यू क्या होगी -1/2, और जो 9 इलेक्ट्रॉन होंगे उनके लिए ms की वैल्यू क्या होगी +1/2, है ना। तो इस हिसाब से जो हमारा आंसर हो गया मैक्स नंबर ऑफ, तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा आंसर हो जाएगा मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन को कितने हो जाएंगे, आंसर हो जाएगा हमारा 9 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, और ये कब आया था बच्चों, ये जेईई मेन 2011 में आया था। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द नंबर ऑफ सबसेल एसोसिएटेड विद n इज इक्वल टू 4, m इज इक्वल टू -2। हमें बोला है सबसेल,
ठीक है, तो सबशेल हमें बतानी है। तो n इज़ इक्वल टू कितना है 4 और m इज़ इक्वल टू कितना है -2। तो हमें पता है ओके m के लिए वैल्यू कितनी है -2। ओके बच्चों, नाउ दिस क्वेश्चन m is equal to -2, here -2 is mentioned. Okay, now for this question we need extra concept which I am going to teach you in next class, so we are going to skip this question and let's move to the next question. Okay, now number of orbital associated with quantum number n is equal to 5 and n की वैल्यू क्या है बच्चों 5 है और ms की वैल्यू कितनी होनी चाहिए +1/2। सिंपल है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल आप सबसे पहले निकालो, कितनी हो जाएंगी 5 स्क्वायर है ना। 5 स्क्वायर मीन्स 25 हमारे पास क्या है बच्चों ऑर्बिटल हैं। नाउ दिस 25 ऑर्बिटल में जो टोटल इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा 50 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये 50 इलेक्ट्रॉन में से ms की वैल्यू जो है वो +1/2 कितने के लिए होगी 25 इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है। और जो रिमेनिंग आपके पास 25 इलेक्ट्रॉन हैं उनके लिए ms की वैल्यू कितनी होगी बच्चों -1/2। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 25 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो करेक्ट इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या हो जाएगा बच्चों 25। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। क्वांटम नंबर, और ये जेई मेन 2019 में पूछा गया है। सो क्वांटम नंबर ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, हमें मेंशन की गई है, हमें उनका एनर्जी का ऑर्डर बताना है। तो अभी मैंने आपको एक रूल बताया था n+l का रूल। तो यहाँ पर n+l की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके लिए 6, यहाँ पर n+l की वैल्यू कितनी होगी बच्चों 5, यहाँ पर n+l की वैल्यू होगी 5 और यहाँ पर n+l की वैल्यू कितनी है 4, ठीक है। तो सबसे पहली वैल्यू तो हमारा सबसे पहले तो फर्स्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास ड्रॉ चल रहा है ना, इन दोनों ऑप्शन में ड्रॉ चल रहा है। तो इनमें हम चेक करेंगे कि l की वैल्यू किसके लिए n की वैल्यू किसके लिए बिगर है। तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर n की वैल्यू क्या है बिगर है, तो इसलिए यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन में क्या आ जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन। थर्ड के बाद फिर कौन सा आ जाएगा बच्चों, इसके बाद आ जाएगा आपका सेकेंड ऑप्शन और फिर आपका कौन सा ऑप्शन आ जाएगा देन आपका आ जाएगा फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। तो इसी की तरह ये हमारा किसका ऑर्डर हो गया बेटा एनर्जी ऑर्डर। तो आज हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन किए और इनमें से मोस्टली मैंने जो क्वेश्चन उठाए थे वो जेई मेन और एडवांस के क्वेश्चन थे। तो आपने देखा कि बहुत सिंपल टॉपिक से बहुत सारे जेई मेन और एडवांस के क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको और भी ईयर के जो क्वेश्चंस है वो कराती रहूँगी। तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और ऐसे और कंटेंट के लिए मेरे साथ जुड़ें। ओके, थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे।